नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड के रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा भी करनी है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तब वह आपके इतिहास, आपके जीवन के तरीके को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आदिवासी का मतलब है देश के सबसे पहले मालिक। आदिवासी सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बल्कि आपका पूरा इतिहास है। देख रहा था, वहां पे पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर सच्चाई ये है, सम्मान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। आज संविधान की रक्षा कौन करता है? मीडिया, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी सबको कंट्रोल करती है। देश के नरेंद्र मोदी को बता दिया कि हम बिरसा मुंडा जी, गुरु नानक देव जी, नारायण गुरु जी, बसवत्रा जी, भगवान बुद्ध जी और फूले जी की सोच पर आक्रमण नहीं होने देंगे। बीजेपी के पास धन, संस्थाएं, मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सच होगा, हमें न्याय मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए? करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में
हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये। हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया। देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। उन्होंने हमारे विदेशी मुद्रा में 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का छेद कर दिया है। कल्पना करें यदि 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में लगाई जाए तो हम कहां खड़े होंगे। जातिगत जनगणना होगी, इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा, आरक्षण के 50% की सीमा हटेगी। यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। देश के 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इनके साथ ना मीडिया है, ना जुडिशरी है और ना ही ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन इनके पास सच्चाई है। हम मिलकर आवाज उठाएंगे और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। और आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं है। बंद हो गया, परमानेंटली बंद हो गया, भूल गए। अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। हरिद्वार के कंकल थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के चक्कर में आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी वसीयत और फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक भी बरामद हुए। रोशनाबाद मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 4 महीने पहले गिरफ्तार आरोपी अशोक, ललित और संजीव ने मिलकर बुजुर्ग संत को पहले नशे के इंजेक्शन दिए और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक के शव को बोरे में भरकर गंगा में फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने उनके अयोध्या जाने की कहानी रची और उनकी जगह योगी राम गोपाल नाम एक के फर्जी बाबा को बैठा दिया। 2 दिन पहले कनखल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और सख्ती से पूछताछ करने हत्या की बात कबूली। इस हत्याकांड में अन्य 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। इनके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से आश्रम से ले जाके उनकी हत्या करना और उनको नदी में फेंकने की बात कबूली गई है। साथ में उनके जो भी आश्रम की जो भी संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने के ये लोग प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में एसओ कनखल द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है।
और अन्य के खिलाफ जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली के अंतर्गत है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध नशा तथा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर व पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त सान मोहम्मद उर्फ सानू व पुत्र उमर निवासी वार्ड नंबर 3 इस्लामनगर कोतवाली खटीमा जिला उधम सिंह नगर को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्ति के विरुद्ध कोतवाली खटीमा में एफआईआर नंबर 344/2024 के अंतर्गत धारा 820 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकरण किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इस चरण को नेपाल से कम दामों में खरीदकर खटीमा के आसपास क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए लाया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरण की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आकी गई है। अभियुक्त इससे पूर्व भी कई बार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शाम मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहां से ला करके खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बड़ी बरामदगी से जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने में हमें सहायता मिलेगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुद्रपुर। पाजपुर रोड होटल गोतामी हॉट्स में डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। आयोजन कार्यक्रम में जिन शिक्षकों ने उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की भारी कमी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके द्वारा शिक्षकों की कमी की बात को लेकर सदन में बात हुई थी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री और हमारे द्वारा शिक्षकों की 5000 की भर्ती अब तक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और हम पूर्णतः गंभीर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पूरे प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा की वजह से अपनी शिक्षा से वंचित नहीं होगा। इसी के साथ ही उन्होंने आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत डॉक्टर धन सिंह रावत ने काशीपुर में कई जगह पर कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद डॉक्टर धन सिंह रावत कार द्वारा देहरादून के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमियों पूरी करें और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं और आज अमर उजाला द्वारा जिन टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं सरकार की ओर से भी अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, काशीपुर। सूरज सेवा दल ने शनिवार को हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। शेड्यूल की औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना और लगातार बढ़ रही अपराधियों घटना पर लगाम लगाने समेत कई मांगों को लेकर स्वराज सेवा दल ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। स्वराज सेवा दल ने मांग करी कि स्थानीय युवाओं को शेड्यूल में 70% नौकरी दी जाए। स्वराज सेवा दल अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के कुछ IAS अधिकारी यूट्यूबर बन गए हैं, जबकि आम जनता स्तब्ध है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय और इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमने बताया है
कि जनपद में किस प्रकार अवैध खनन हो रहा है, अवैध शराब तस्करी हो रही है। तमाम जो शेड्यूल के अंदर पर जो हमारे स्थानीय युवाओं के 70% का जो आरक्षण है वो कहीं भी मानक पूरा नहीं किया जा रहा है। तमाम जो फैक्ट्री है, मंगलौर में एक शहद फैक्ट्री है, वह डुप्लीकेट शहद बनाने पहले भी बंद हुई है और अभी भी वो कोई उस पर ऐसा नहीं चल रहा। तमाम बिंदु पर हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है और जो यूट्यूबर हैं IAS अधिकारी, इनके यूट्यूब चैनलों को बंद कराने के लिए और तमाम जो ये अधिकारी हैं ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम ये कर रहे हैं, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व पर बैठा देना चाहिए। ये कहने के लिए हमने केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर दिया। जो तत्काल प्रभाव से उनकी कलम से जो होने थे वो तत्काल प्रभाव से उन्होंने कर दिए हैं और तमाम कुछ चीजों पर उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो पत्रावली पुटअप करवा ली है। 3-4 दिन में वो सारे समस्त कामों को पूरा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।